Hello everyone, myself Abhimanyu and welcome to Throttle. So today I have this is the Activa 6G and ये वाला होने वाला है इसका ओनरशिप रिव्यू एंड ओनर किधर है? ओनर मैं ही हूँ, ठीक है। स्कूटी मेरी है एंड ओनरशिप रिव्यू इसका मैं ही करने वाला हूँ। सिंपल सा फॉर्मेट रहने वाला है कि फ्यू क्वेश्चंस है जिसके आंसर से एक रफली आइडिया लग जाएगा कि ये स्कूटी लेने लायक है या नहीं है। अगर आप एक सेकंड हैंड एक्टिवा 6G देख रहे हो, है ना, या फिर आपको एक्टिवा के ओनरशिप रिव्यू आपको जानना है तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो आगे तक देखो, स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले ये व्हीकल क्यों लिया था, किस रीज़न से डिसाइड किया था? ओके, तो सिंपल सा आंसर है, ये स्कूटी हमारी पहली स्कूटर थी, ठीक है। एंड एज फर्स्ट स्कूटर लेने के दिमाग से हमारा एक ऑप्शन था कि भाई होंडा की इतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी थी, इतना ज़्यादा ब्रांड वैल्यू थी एंड स्पेशली सबके दिमाग में फर्स्ट ऑप्शन एक्टिवा ही आता है। एंड टिपिकली आप मेजॉरिटी घर देखो इंडिया के अंदर, सबके अंदर आपको एक्टिवा ही मिलेगी मेजॉरिटी। एंड हमें भी एक सेफ ऑप्शन चाहिए था कि मतलब एक्टिवा से हमें रिलायबिलिटी मिल जाएगी, एक ब्रांड वैल्यू मिल जाएगी, एक हमें पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा कि इसकी इतनी अच्छी रीसेल वैल्यू है। तो सिंपल सा एक टिपिकल एक्टिवा ओनर का यही वाला एक रीज़न होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो रीज़न था उस हिसाब से अभी तक मुझे क्या सेटिस्फेक्शन मिला? एंड सिंपल सा आंसर है, एक्टिवा का जो अभी तक इसको 4 साल हो चुके हैं एंड मैं इसको 25,000 किलोमीटर्स तक अभी तक ये चल चुकी है पिछले 4 सालों के अंदर। एंड इतने सालों के अंदर कोई मुझे ऐसा सॉर्ट ऑफ दिक्कत आई नहीं आज तक कि ये बीच रास्ते के अंदर ब्रेक डाउन हो गई। तो रिलायबिलिटी वाला फैक्टर जो है वो तो बिल्कुल चेक है। एंड माइलेज वाला नो इशू, 50-55 किलोमीटर की होंडा माइलेज क्लेम करता है एंड बहुत इजीली, नो डाउट ये इजीली दे देती है। एंड सर्विस कॉस्ट वगैरह बहुत मिनिमल है, बहुत मिनिमल है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। भले इसकी सर्विस हम करवाते हैं अराउंड 1 साल में 2 बार, तो कोई दिक्कत नहीं आती और बहुत इजी टू मेंटेन है ये। टू दी थर्ड क्वेश्चन, परचेज से पहले और क्या ऑप्शंस मेरे दिमाग में थे और किस किस कॉम्पिटिटिव स्कूटी को मैंने अपने माइंड में रखा था। ओके, सिंपल सा आंसर, इसके कंपटीशन में सबको पता है, एक तो मेजॉरिटी का कॉम्पिटिटर है, सबको पता है, एक हीरो की मैस्ट्रो। तो मैस्ट्रो को तो भैया हमने दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया था। एज टीवीएस की जुपिटर एक मतलब नेक टू नेक कंपटीशन देती है इसको लिटरली। एंड फीचर के मामले में, सारे मामलों के अंदर बहुत इससे लिटरली बेटर है। बट हमें तो रिलायबिलिटी चाहिए थी। अब भले ही हाँ ठीक है, मैंने ही बोला था कि फीचर नहीं देता, प्राइस के हिसाब से मतलब बहुत चीज़ें हैं जो इसके अंदर नेगेटिव है, लेकिन बट रिलायबिलिटी के मामले में ये सबको ओवर द टॉप कर देती है। ओके, सो मूविंग टू दी फोर्थ क्वेश्चन, आज तक इसको कितना चला लिया और कितना टाइम हो गया इसको ओन करते हुए? इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया। इसको मैं अभी तक एग्जैक्ट आज की डे तक मैं चला चुका हूँ इसको 25,089 किलोमीटर इसको मैं अभी तक चला चुका हूँ। एंड जब इसको नया नया लिया था उस टाइम पे इसको सिंगल डे के अंदर 120 किलोमीटर्स चलाया है मैंने, लिटरली सिंगल डे के अंदर 120 किलोमीटर्स। एंड उसके अंदर मुझे कोई दिक्कत नहीं आई इसकी। एंड पिछले 4 साल के अंदर भी नो इशू, एकदम प्योर ओनरशिप सेटिस्फैक्शन। प्राइस का कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसका मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी का फैक्टर सबको ओवर पावर कर देता है, ठीक है। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन, अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा और कोई बड़ी दिक्कत या सब स्मूथ चला? ठीक है, तो इसके बारे में तो बात करनी बनती है। एंड पिछले 4 सालों के अंदर अभी तक इसके अंदर क्या क्या चेंजेस कराए हैं? सबसे पहले तो इसका पीछे वाला टायर पंचर हो गया था जिसको चेंज कराया था। एंड एक और दिक्कत आई थी इसके अंदर बीच में, इसके सस्पेंशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी बीच के अंदर, तो उसको रिजॉल्व कराना पड़ा। एंड मतलब हाँ, इतना कोई कॉस्ट लगा नहीं, बहुत कम के अंदर हो गया था वो। और ऐसा इसके अंदर आज से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एंड जो इसका फ्यूल लेड है
इसके अंदर मुझे एक इशू लगता है, मुझे नहीं पता कि है ना बाकी एक्टिवा 6G ओनर्स के साथ में ये होता है नहीं होता, ये चलते चलते कोई बम्प आया या फिर कुछ आया तो ये ओपन हो जाता है। एंड यार ये इतना ज़्यादा इरिटेटिंग है ना, तो मतलब कभी कभी मैं खुद भी परेशान हो जाता हूँ। तो आई डोंट नो ये सबके साथ में होता है नहीं होता, मेरे साथ में हो रहा है तो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो मूविंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट 2-3 चीज़ क्या लगी इस स्कूटी के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर ये है इसकी रिलायबिलिटी, दूसरी चीज़ है इसकी कॉस्ट एफिशिएंसी, तीसरी चीज़ है इसकी रिलायबिलिटी एंड इसका माइलेज वगैरह, मतलब बहुत स्मूथ चलती है यार, बहुत स्मूथ चलती है लिटरली। ओके, सो 7th क्वेश्चन इज़, क्या मैं अपने किसी क्लोज दोस्त को ये रिकमेंड करूँगा, किस कंडीशन में करूँगा या नहीं करूँगा। ठीक है, सो अगर आपकी ये पहली स्कूटी है, मतलब आप फर्स्ट टाइम एक 2 व्हीलर ले रहे हो, तो जनरली आपको एक्टिवा को कंसीडर करना चाहिए। रिगार्डलेस ऑफ फीचर्स, सी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सी जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या फिर फीचर्स एक स्कूटी के अंदर होंगे तो जेन्युइन सी बात है वो रिलायबिलिटी को हिंडर करेंगे, सीधी सी बात है। एंड मैं रिकमेंड करूँगा, अगर सिर्फ आपकी ये पहली स्कूटी है, अगर आपके घर में पहले से एक्टिवा है तो बाय अ जुपिटर और बाय अ ईवी, नो डाउट।